हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिकॉल करा दूं कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों, वेक्टर एडिशन, है ना। वेक्टर एडिशन कि अगर कोई दो वेक्टर है तो उसको ऐड कैसे किया जा सकता है। आपको याद होगा मैं बोला था कि दो वेक्टर को ऐड करने के लिए दो लॉ दिया गया है। सबसे पहला लॉ क्या था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और सेकेंड क्या था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। मैं उसमें आपको बताया था बच्चों कि दो वेक्टर रहेगा तो आप ऐड कर सकते हो आसानी से, लेकिन जैसे ही दो से ज़्यादा वेक्टर आपके पास आ जाएगा, 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर, उस केस में आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड नहीं कर पाओगे। मतलब कर सकते हो, वो काफ़ी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, है ना, काफ़ी लेंथी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो उसको ओवरकम करने के लिए बच्चों ये कॉन्सेप्ट लाया गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। बात समझ में, ये टॉपिक क्यों पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि जब भी दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करना हो ना, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन होता है। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बच्चों इस कॉन्सेप्ट को लाया गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या होता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। बच्चों आपको याद होगा जब हम लोग पोजीशन वेक्टर पढ़ रहे थे तो किसी भी बॉडी का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते थे बच्चों। सपोज करो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है ना, और ये कोई भी एक सिंपल पॉइंट है बच्चों, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे हम लोग ड्रॉ करते थे। पोजीशन वेक्टर की हम लोग ऐसे ड्रॉ करते थे, यूँ, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। अगर इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट अगर हम लोग मानते हैं एक्स वाई, तो एक्स और वाई मतलब क्या हुआ कि क्या ये वाला लेंथ बच्चों हो गया एक्स, ये लेंथ एक्स हो गया, और क्या ये वाला लेंथ हो जाएगा वाई, है ना। ये वाला लेंथ वाई हो गया, ये वाला लेंथ एक्स हो गया। थोड़ी देर के लिए हम मानते हैं बच्चों कि ये वाला जो एंगल है ना थीटा है। क्लियर है? तो आपको याद होगा कि जब भी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई लिखोगे तो आप उसका पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। फिर इस आर को हम लोग वेक्टर टर्म में कैसे लिखते थे बच्चों, बताओ। आर को वेक्टर टर्म में कैसे लिखते थे, आर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसे लिखते थे ना। इसमें हम लोग क्या समझते थे बच्चों कि इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक्स में हम लोग को, मतलब एक्स एक्सिस में एक्स दूरी चलना पड़ा और वाई एक्सिस में वाई दूरी चलना पड़ा। तो क्या हम लोग पोजीशन वेक्टर को ऐसे लिख पाते थे। क्लियर है ना। अभी मेरे को एक बात बताओ बच्चों, ये एक्स है क्या, एक्स क्या है, तो इस वेक्टर का इफेक्ट है एक्स एक्सिस में, है ना। मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों, उसका वैल्यू एक्स एक्सिस में कितना है, इस पोजीशन वेक्टर का इफेक्ट एक्स एक्सिस में कितना है, तो एक्स है, और वाई एक्सिस में कितना है बच्चों, तो वाई लेंथ है। तो ये जो एक्स और वाई हुआ ना, उसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, है ना। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स क्या है, एक्स क्या है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक्स क्या है बच्चों, एक्स क्या है देखो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। सिमिलरली वाई क्या है बच्चों बताओ, प्रोजेक्शन ऑफ आर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये जो x और y हुआ उसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन बच्चों। तो आपको यहाँ से बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी वेक्टर का क्या प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है कि उस वेक्टर का इफेक्ट किसी अदर डायरेक्शन में कितना है ना। इस वेक्टर का इफेक्ट x डायरेक्शन में x है, तो x क्या हो गया बच्चों, x क्या हो गया, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन हो गया x एक्सिस पे, है ना बात। सिमिलरली y क्या है, तो इस वेक्टर का इफेक्ट है अलोंग y एक्सिस, तो ये y क्या हो गया बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर r अलोंग y एक्सिस। क्लियर है ना। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको दिखाते शो कैसे करते हैं बच्चों, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, आर एक्स, इसका क्या मतलब हुआ, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली हम लोग y को क्या कैसे दिखा सकते हैं, आर वाई, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग y एक्सिस। क्लियर है ना। चलो अब देखो बच्चों, इसमें एक और बात, अभी तक हम लोग जो पढ़ते थे ना, हम लोग को क्या पता होता था कि ये x पता होता था, y पता होता था, तो क्या हम लोग ये r वेक्टर लिख देते थे ना। जैसे इसका कोऑर्डिनेट पता है कि x में कितना चलना पड़ा, y में कितना चलना पड़ा, तो क्या हम लोग इस तरीके से इसका पोजीशन वेक्टर लिख पाते थे, इसका पोजीशन वेक्टर लिख देते थे। अब जैसे ही पोजीशन वेक्टर लिखते थे बच्चों, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग को निकालना आता था, याद है ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाता था, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहें तो मैग्नीट्यूड कैसे हमने निकालना सीखे थे हम लोग, कि आई कैप के कॉफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस जे कैप के कॉफिशिएंट का होल स्क्वायर, है ना। और जब इसका अगर एंगल निकालना हो बच्चों, इसका डायरेक्शन निकालना हो, तो क्या हम लोग लिखते थे tan अल्फा इक्वल्स टू
y बाई एक्स टेन अल्फा इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, यहाँ पे थीटा लिए बच्चों तो थीटा ही लो, टेन थीटा इक्वल्स टू, देख सकते हो ना टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y बाई एक्स। तो इस तरीके से अगर मेरे पास कोई ये वेक्टर पता है तो क्या हम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं ना। अभी तक हम लोग ये जानते थे, आज जस्ट उल्टा पढ़ना है बच्चों कि अगर आपके पास ये r का वैल्यू दिया हुआ है, अभी तक क्या जानते थे कि x पता है y पता है, तो हम लोग क्या निकालते थे, r निकालते थे और थीटा निकालते थे, है ना। आज उल्टा पढ़ना है बच्चों कि अगर हम लोग को r पता है थीटा पता है तो x और y कैसे निकालेंगे, क्लियर है ना। और उस x और y को ही क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। बात समझ में आई बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे x और y का, क्लियर है ना। चलो तो देखते हैं बच्चों कैलकुलेशन, है ना। हाँ, इससे पहले एक और चीज़ बता दूं बच्चों, ये जो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर को और क्या क्या बोला जाता है, इसका और नाम है बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आप बोल सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बोल सकते हो, या इसी को बोला जाता है बच्चों कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये सिंपल बस नाम है बच्चों इसका अलग अलग, बाकी मतलब सबका एक ही है। इसको एक और चीज़ बोला जाता है बच्चों जिसको बोलते हैं हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, है ना। मतलब यहाँ पे जो हम लोग बोल रहे थे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस, आप ऐसे भी बोल सकते थे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आर अलोंग एक्स एक्सिस, क्लियर है ना। चलो तो हम लोग क्या देखे बच्चों कि अभी तक जो हम लोग को अगर x पता होता था y पता होता था तो हम लोग r थीटा कैलकुलेट करते थे। अभी जस्ट उल्टा क्या पढ़ना बच्चों कि अगर हम लोग को r पता है थीटा पता है तो x और y कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है ना। चलो तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों इसका कैलकुलेशन। आप चाहो तो इसको उतार लो फटाक से, मैं रब करता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों कैलकुलेशन करते हैं हम लोग कैसे। तो फिर से एक बार ये वाला हम लोग डायग्राम पहले बना लेते हैं बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसे दो डायग्राम लेते हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं ये वाला, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये कोई भी एक पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर नहीं, ये कोई भी वेक्टर हो सकता है बच्चों। हम पोजीशन वेक्टर का एग्जांपल लेकर के चलते हैं, ये कोई भी वेक्टर हो सकता था। अगर ये एक्स कॉमा वाई है बच्चों तो आप बता सकते हो ना कि ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला x लेंथ हो जाएगा और ये वाला लेंथ कितना होगा, तो ये y लेंथ हो जाएगा। और ये एंगल थीटा दिया हुआ है ना। हम लोग के पास नोन क्या है बच्चों, अभी ये r, मतलब इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड r पता है और ये एंगल थीटा पता है। हम लोग को क्या क्या निकालना है, x और y कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। चलो कैसे करेंगे देखो ध्यान से। हाँ, इस ट्रायंगल में आप अगर cos थीटा का वैल्यू लिखना चाहो बच्चों, cos थीटा का वैल्यू, तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्या बताओ, cos थीटा का वैल्यू कैसे लिखोगे, x बाई आर ऐसे लिखोगे ना। तो यहाँ से हम लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों, x बराबर क्या आ गया, r cos थीटा, r cos थीटा, है ना। सिमिलरली अगर आप sin थीटा के टर्म में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, sin थीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, sin थीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, y बाई आर दोगे क्या, y बाई आर, है ना। तो यहाँ पे देखो y का वैल्यू कितना आ गया, y इक्वल्स टू r sin थीटा, है ना। तो क्या x और y हम लोग को पता चल गया बच्चों जब r और थीटा का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, तो क्लियर है ना। ये x क्या था बच्चों, तो वेक्टर r का प्रोजेक्शन अलोंग x एक्सिस। तो यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं, थोड़ा सा देखो ध्यान से। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते थे, x इक्वल्स टू, या फिर ऐसे बच्चों आर एक्स, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर r अलोंग x एक्सिस इक्वल्स टू कितना आ गया, r cos थीटा, r cos थीटा, r cos थीटा। और ये क्या है बच्चों, आर वाई अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, r sin थीटा, है ना। दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ r अलोंग x एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ r अलोंग y एक्सिस, जो यहाँ से कैलकुलेट किया हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर है ना। अब एक और, अच्छा ये थीटा अभी एंगल हम किसके साथ लिए हैं बच्चों, x एक्सिस के साथ ना। ऐसा भी तो हो सकता था कि ये थीटा एंगल इसके साथ लिया जाता। चलो एक एग्जाम्पल इसमें भी देखते हैं बच्चों। अभी फिगर कुछ ऐसा हम लोग ड्रॉ करते हैं कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, ये है x कॉमा y। और अभी हम लोग एंगल ये लेते हैं बच्चों, ये एंगल है, ठीक है ना। इसको नीचे बनाओ, ये एंगल अभी हम लोग थीटा x एक्सिस के साथ लिए थे, और इस केस में क्या ले रहे हैं बच्चों, थीटा एंगल किसके साथ ले रहे हैं, तो y एक्सिस के साथ ले रहे हैं ना। ऐसे अगर ड्रॉ कर दे बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो ये वाला लेंथ क्या है हमारा, ये x है,
और ये वाला लेंथ y है ना, ये वाला लेंथ y है। इसका मतलब हम इसको भी तो x बोल सकते हैं ना बच्चों, इसको भी x बोल सकते हैं, ये x है तो ये भी x है, और इसको y लिख सकते हैं, है ना, इसको y लिख सकते हैं। अभी देखो, अगर हम लोग को अब इस ट्रायंगल में देखो बच्चों, अगर आप cos थीटा लिखना चाहोगे तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, cos थीटा क्या लिखोगे, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, b/h। इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में यूं, इस ट्रायंगल में cos थीटा b/h मतलब y/r, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग r से ही दिखाएंगे, है ना। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या आ रहा है, r cos थीटा। और अगर हम लोग sin थीटा लिखना चाहें बच्चों तो sin थीटा आप क्या लिखोगे, sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस मतलब x/r, दैट मीन्स x इक्वल्स टू क्या गया बच्चों, r sin थीटा, है ना। तो क्या अगेन x और r हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं ना फिगर देख करके। तो फाइनली अगर हम लोग लिखना चाहें बच्चों इस तरीके से, तो हम लोग क्या लिखोगे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर r, ये x क्या है बच्चों, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर r अलोंग x एक्सिस है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर r अलोंग x एक्सिस कितना आ गया यहाँ पे, तो r sin थीटा आ गया, ठीक है। और प्रोजेक्शन ऑफ r अलोंग y एक्सिस क्या आ गया बच्चों, देखो ये जो y आया है क्या r cos थीटा आया है ना। चलो तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए दोनों सिचुएशन में यार, जैसा भी दिया रहेगा आप फिगर देख के कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है बच्चों, लेकिन एक बात आप ध्यान से बताओ कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि आपको समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप दिया रहे, है ना, तो आपको वहाँ पे ये निकालना होगा बच्चों, सॉरी r और थीटा दिया रहे तो x और y कैलकुलेट करना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो आप r x क्या आया है, r cos थीटा, यहाँ पे r x क्या है, r sin थीटा, यहाँ पे r y क्या है, r sin थीटा, यहाँ पे r y क्या है, r cos थीटा। तो आप ऐसा कंफ्यूज कर सकते हो जब किसी टफ प्रॉब्लम को करोगे। जब आसान रहेगा बच्चों फिगर बना के तो आप निकाल ही सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें ढेर सारा वेक्टर हो, सबका कंपोनेंट तोड़ना है, सबका प्रोजेक्शन निकालना है, तो उस केस में आप इतना सारा फिगर तो नहीं बनाओगे। तो हम लोग को एक चीज़ ऐसा याद होना चाहिए कि हम लोग फटाक से वेक्टर देखते फटाक से प्रोजेक्शन लिख सकें, है ना। तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि आर एक्स आर कॉस थीटा लिखे कि आर एक्स आर साइन थीटा लिखे, आर वाई आर साइन थीटा लिखे कि आर वाई आर कॉस थीटा लिखे, है ना। फिगर देके तो बना सकते हो, लेकिन डायरेक्ट फटाक से लिखने के लिए क्या किया जाए, है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम बताते हैं, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। यहाँ पे आर वाई क्या आर साइन थीटा आया है, ध्यान से देखना, आर साइन थीटा है ना। हम इसको ऐसे लिख सकते थे क्या, आर कॉस 90 माइनस थीटा, आर कॉस 90 माइनस थीटा। इसको क्या लिख सकते थे बच्चों, आर वाई यहाँ पे क्या लिख सकते थे बताओ, हाँ इसको क्या लिख सकते थे, इसको बताओ, आर कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। चलो अभी ध्यान से देखना, अगर ये थीटा है बच्चों तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल। सिमिलरली अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्लियर है ना। अब देखो फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, आर एक्स क्या है तो आर कॉस थीटा। जब हम इस आर वेक्टर का कंपोनेंट या आर वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में निकाल रहे हैं बच्चों, तो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल थीटा बना रहा है, तो हम लोग को फॉर्मूला क्या आ गया, आर कॉस थीटा। अगर इस वेक्टर का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस में निकालना है तो वाई एक्सिस के साथ ही एंगल कितना बना रहा है, 90 माइनस थीटा, तो देखो आर कॉस 90 माइनस थीटा। क्या बात समझ में आ रही है। तो हम लोग को कैसे फॉर्मूला केवल कॉस वाला याद रखना चाहिए, कॉस वाला फॉर्मूला, है ना। कैसे कॉस वाला फॉर्मूला, तो अब कभी भी प्रोजेक्शन ऐसे आप याद रखोगे बच्चों, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए बच्चों, कि किसी भी वेक्टर का अगर आप प्रोजेक्शन लिखते हो, प्रोजेक्शन लिखते हो तो आपको ऐसे लिखना चाहिए। किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर लिखना चाहते हो, प्रोजेक्शन, तो वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कॉस एंगल, मैग्नीट्यूड कॉस एंगल। आप इसको याद रखना। देखो कैसे, अगर इस वेक्टर आर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे निकालना है बच्चों, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो, फिर कॉस लिखो, फिर जिसके साथ आप प्रोजेक्शन निकालना, ये अलोंग एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन निकालना चाह रहे हो ना बच्चों, तो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा, तो चुपचाप यहाँ पे थीटा लगा दो। आई बात समझ में। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आर एक्स, मतलब इस वेक्टर आर का एक्स के अलोंग कितना प्रोजेक्शन होगा, तो फॉर्मूला क्या था, मैग्नीट्यूड कॉस एंगल, मैग्नीट्यूड लिख दिए, कॉस लिख दिए, और एंगल कौन सा देंगे बच्चों, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन आप एक्स एक्सिस के साथ निकाल रहे हो तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो लिख दो। क्लियर है ना।
सिमिलरली अगर आर वाई लिखना है तो अगेन हम लोग साइन वाला याद नहीं रखेंगे, याद रखेंगे आर कॉस वाला। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, आर कॉस एंगल, तो मैग्नीट्यूड लिख दिए, कॉस लिख दिए। अब वाई एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बना रहा है 90 माइनस थीटा, तो आप 90 माइनस थीटा लगा दो। अभी आंसर में साइन थीटा आना होगा तो वो अपने आप आ जाएगा, है ना बच्चों, वो अपने आप आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हो इस वेक्टर आर का प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस निकालना है, तो हमको फॉर्मूला सर बताए थे मैग्नीट्यूड कॉस एंगल, लिख दिए मैग्नीट्यूड कॉस, और एक्स के साथ एंगल कितना बना रहा है तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा दे दिए, है ना बच्चों। कोई मैं नया काम नहीं कर रहा हूं, जो हम लोग सीखे हैं उसी को देखकर एनालाइज करके उसको आसान तरीका से लिखने का एक ट्रिक सीख रहे हैं, है ना बच्चों। चलो अब सिमिलरली अगर आपको निकालना है आर वाई मतलब मैग्नीट्यूड कॉस एंगल, तो मैग्नीट्यूड कॉस और वाई के साथ एंगल कितना बना रहा है थीटा, तो थीटा लगा दिए। तो ये बहुत मास्टर ट्रिक है बच्चों, इसको आपको याद रखना चाहिए, इससे कभी कहीं भी नहीं अटकोगे और कोई गलती होने का चांस नहीं है ना। आपको इतना सारा फिगर वगैरह कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। चलो तो आज से हम लोग याद रखेंगे प्रोजेक्शन क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड कॉस एंगल, मैग्नीट्यूड किसका, तो जिसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हो, कॉस और एंगल कौन सा बच्चों, तो जिसके अलोंग प्रोजेक्शन निकाल रहे हो उस वेक्टर और उस डायरेक्शन के बीच का एंगल, क्लियर है ना। चलो मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं इसको रब करता हूं बच्चों, आपको उतारना है तो उतार लो 2 मिनट में, है ना। चलो देखो बच्चों इसका क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सपोज करो कि आपके पास एग्जांपल नंबर 1 लेता हूं बच्चों मैं, एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है इस तरीके से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। अभी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है एफ, कोई भी एक एफ वेक्टर है बच्चों, एफ वेक्टर है, ठीक है। ये एंगल हम लोग दे देते हैं अल्फा, ये एंगल अल्फा ले लेते हैं। अब बोला जाएगा कि इस वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ो, मतलब प्रोजेक्शन निकालो अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। कैसे निकालोगे बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम लिख लेते हैं बच्चों ऐसे एफ एक्स, है ना। तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ, प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स एफ अलोंग एक्स एक्सिस में तोड़ना है बच्चों, है ना। चलो कैसे निकालोगे, देखो एफ एक्स कैसे निकालोगे बच्चों, इस वेक्टर का क्या फॉर्मूला क्या अभी याद किए थे हम लोग, मैग्नीट्यूड कॉस एंगल, तो इसका मैग्नीट्यूड एफ है कॉस, और एंगल कौन सा लिखते हैं बच्चों, जिसके साथ प्रोजेक्शन मतलब जिसके अलोंग निकाल रहे हैं। तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन हम किधर निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसके और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, ये अल्फा है, तो क्या 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पे एंगल क्या दे दोगे, 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, ये अपने आप साइन अल्फा आ जाएगा बच्चों, जो भी आंसर आएगा, है ना। यहाँ पे दिख रहा है एफ साइन अल्फा हो जाएगा। बोलोगे सर आप तो एफ साइन अल्फा ही लिख दिए, तो हम लिख दिए बच्चों, फॉर्मूला में आ गया इसलिए, लेकिन याद रखने का तरीका ये है, कॉस वाला याद रखो, साइन आना होगा तो अपने आप आ जाएगा, क्लियर है ना। सिमिलरली आप देखो इस फोर्स का कंपोनेंट आप अलोंग वाई एक्सिस निकाल सकते हो क्या, देखो यहाँ पे हम कैसे दिखा सकते हैं, इस फोर्स का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस में कितना दिखा बच्चों, कितना दिखा, तो एफ साइन अल्फा दिखा। अब इस फोर्स का अलोंग वाई एक्सिस आप निकालोगे, मतलब इस फोर्स का कंपोनेंट आप अलोंग वाई एक्सिस ऐसे, तो कितना होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऐसे, मैग्नीट्यूड कॉस, और इस वाई एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बना रहा है, क्या अल्फा बना रहा है, तो ये हो गया आपका वाई कंपोनेंट, है ना बच्चों। चलो तो आप बताओ इसको कैसे लिखोगे, इसको मिटा देते हैं बच्चों, हम लोग फिगर में ही देख लेते हैं, है ना, फिगर में ही देख लेते हैं, क्योंकि बेकार का फालतू इतना लिखते नहीं है। ये फोर्स एफ है अलोंग एक्स एक्सिस, कैसे लिखोगे बच्चों, मैग्नीट्यूड कॉस, और कितना एंगल बनाना पड़ रहा है, तो 90 माइनस अल्फा, तो एफ कॉस कैसे लिखे थे हम लोग, देखो एफ कॉस 90 माइनस अल्फा, जो कि सॉल्व होकर के कितना आ गया था बच्चों हमारा, एफ साइन अल्फा। फिर इसका कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस में तोड़े तो क्या एफ कॉस अल्फा आ गया, ठीक है। तो अब देखो आप इसको कैसे वेक्टर टर्म में कैसे लिखोगे बच्चों, वेक्टर टर्म में कैसे लिखोगे, एक्स एक्सिस में कितना कंपोनेंट है, एफ साइन अल्फा है ना, तो कितना है, एफ साइन अल्फा है ना, हाँ एफ साइन अल्फा किधर आया बच्चों, इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस ना, तो यहाँ पे आई कैप दे दो। अब देखो इसका कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस में कितना है बच्चों, तो एफ कॉस अल्फा है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है बच्चों, देखो क्या नेगेटिव वाई एक्सिस में है, और चूंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस में है तो हम लोग को क्या माइनस जे कैप दे देना चाहिए,
क्लियर है ना। देखो इसका कंपोनेंट इधर है एफ कोसाइन अल्फा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, तो पॉजिटिव एक्सिस में कौन सा डायरेक्शन दिखाते हैं, प्लस आई कैप। इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस में एफ कॉस अल्फा आया, लेकिन नेगेटिव वाई एक्सिस में आया, तो क्या माइनस जे कैप दे देंगे। तो नेट वेक्टर हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, एफ साइन अल्फा आई कैप माइनस कॉस अल्फा जे कैप, है ना। इसको वेक्टर टर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों, आपको प्रोजेक्शन तोड़ना आ रहा है ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों, एग्जांपल नंबर 2। सपोज करिए ये फोर्स वेक्टर है बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। चलो अब इस फोर्स का कंपोनेंट तोड़ना अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस में। अगेन फार्मूला क्या था बच्चों बताओ, मैग्नीट्यूड कॉस एंगल, है ना। तो अगर इसका कंपोनेंट एक एक्स एक्सिस में टूटेगा बच्चों, इस डायरेक्शन में टूटेगा, है ना, इस एक्सिस में टूटेगा, कितना टूटेगा बताओ, एफ कॉस 90 एफ कॉस अल्फा, इधर कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, जैसे मैग्नीट्यूड कॉस और एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो थीटा। सिमिलरली इधर अगर आप तोड़ना चाहो बच्चों, तो इधर कौन सा कंपोनेंट टूटेगा बताओ, एफ कॉस, ये एंगल कितना बन रहा है, तो 90 माइनस थीटा है, दैट मीन्स एफ साइन थीटा आ जाने वाला है, एफ साइन थीटा, है ना। अब इसको वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो क्या, जरूर लिख सकते हैं सर, अभी आपने सिखाया। फोर्स वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, तो एक्स एक्सिस में क्या एफ कॉस थीटा है, एफ कॉस थीटा, डायरेक्शन क्या है बच्चों, क्या नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो माइनस आई कैप, है ना, प्लस एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा, किस डायरेक्शन में बच्चों, तो क्या पॉजिटिव जेड एक्सिस में है, वाई एक्सिस में, तो क्या प्लस जे कैप, मतलब एफ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एफ कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, सॉरी ये माइनस है बच्चों, तो माइनस से पहले ही लिख दो, माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो इस तरीके से फोर्स वेक्टर लिखा जा सकता है। क्लियर है ना बच्चों। चलो उतार लो इसको, हो गया। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। अच्छा आपको ये तो कन्फ्यूजन नहीं हो रहा ना बच्चों, ध्यान से समझना कि सर आप इस वेक्टर को इधर तोड़े, इस वेक्टर को इधर क्यों तोड़ दिया, आप इस वेक्टर को इधर भी तो तोड़ सकते थे ना। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है ना बच्चों, जरूर पूछा जा सकता है। देखो कैसे, अगर आप इस वेक्टर का कंपोनेंट अगर इधर तोड़ने की कोशिश करोगे बच्चों, मैं बताता हूँ, आप इसको पहले उतार लो फिर मैं करा रहा हूँ। उतार लिए ना, चलो इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसमें बताता हूँ। देखो अब कोई बच्चा पूछा कि सर हम जो है ना इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर ले लिए पॉजिटिव वाई एक्सिस में, लेकिन दूसरा प्रोजेक्शन हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लेना चाहते हैं। ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। देखो कितना हो जाए, कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये क्या फोर्स ऐसे वेक्टर था बच्चों, फोर्स ऐसा था ना, और दिस इज द एंगल थीटा। चलो तो आप क्या फॉर्मूला लिखना चाहते हो, अगर आप इस डायरेक्शन में तोड़ना चाहते हो, इस डायरेक्शन में तोड़ना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ दो। इस डायरेक्शन में तोड़ोगे तो फॉर्मूला क्या था बच्चों, मैग्नीट्यूड कॉस एंगल, मैग्नीट्यूड एफ कॉस। अब एंगल कौन सा लिखते हैं बच्चों, इस फोर्स का एंगल किसके साथ, तो जिस डायरेक्शन में आप कंपोनेंट निकाल रहे हो, क्या इस फोर्स का कंपोनेंट आप इस डायरेक्शन में निकाल रहे हो, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है बच्चों, ये थीटा होगा, तो क्या ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। आप यहाँ पुट कर दो 180 माइनस थीटा। अब बताओ कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, क्या माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये क्या अपने आप क्या आ गया, माइनस एफ कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में माइनस एफ कॉस थीटा कहने का क्या मतलब बच्चों, कि इस डायरेक्शन में है प्लस एफ कॉस थीटा। बात समझ में, अपने आप देखो माइनस आ गया। अगर इसको वेक्टर टर्म में लिखते बच्चों तो क्या लिखते, ऐसे लिखते हैं ना कि माइनस एफ कॉस थीटा कि कौन से डायरेक्शन में निकाल रहे हो, तो पॉजिटिव आई एक्सिस में, तो आई कैप, और वाई एक्सिस में तो हम लोग यहाँ से निकाले थे बच्चों, कहाँ गया, प्लस एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो देखो ना अभी भी तो सेम ही है, अभी भी तो सेम ही है, देखो वही वाला आंसर आ रहा है ना, बिल्कुल सेम आ रहा है ना, है ना। तो आप जिधर भी तोड़ना चाहो तोड़ सकते हो। हम इधर तोड़े तो प्लस आई कैप लिख दिए, और जैसे प्लस आई तो अपने आप आंसर देखो माइनस एफ कॉस थीटा दिख रहा है। हम इधर तोड़े बच्चों तो ये प्लस एफ कॉस थीटा है, और चूंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में है तो माइनस आई कैप लगा दिए, तो फाइनली आंसर तो दोनों का सेम ही आया ना। क्लियर है आपको, आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चों, है ना। चलो आगे और कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3।
सपोज करो कि एक फोर्स ऐसा दिया हुआ है F, ये वेक्टर कुछ भी हो सकता है बच्चों, फोर्स वेक्टर हो सकता है, वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम फोर्स का ही एग्जांपल लेते हैं, F है दिया हुआ, ये सपोज करो एंगल बच्चों 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री। अभी हम लोग डेटा लेकर के करते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। अभी आपसे पूछा जा रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस कंपोनेंट तोड़ो, तो ब्लू लाइन से हम कंपोनेंट दिखाते हैं बच्चों। इसका कंपोनेंट आप उधर तोड़ना चाहिए ना बच्चों, जैसे इसका कंपोनेंट आपको एक्स एक्सिस में तोड़ना है, तो आप एक्स एक्सिस में कैसे तोड़ोगे बच्चों? ऐसे जाओगे, इतना ज़्यादा घूमोगे कि केवल नेगेटिव एक्स एक्सिस में घूम जाओगे। जिधर आसानी से घूम पाओ ना उधर घूमो, क्लियर है ना। यहाँ से नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाना ज़्यादा आसान है ना बच्चों, पॉजिटिव में मत जाओ। पॉजिटिव में जाओगे भी तो आंसर उतना ही आएगा जैसा कि अभी हम लोग दिखाए थे, तो आसान वाला करते हैं, है ना। चलो, इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में कितना होगा बच्चों? इधर कितना हो जाएगा? क्या फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड कॉस एंगल, तो इसका मैग्नीट्यूड कॉस और इस वेक्टर और इस डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना दिख रहा है? ये 30 है, तो क्या ये 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों? क्लियर है ना। चलो अब बताओ, क्या अब इसका कंपोनेंट क्या अलोंग वाई एक्सिस तोड़ सकते हो? तो कितना हो जाएगा बताओ इस डायरेक्शन में? यूं, क्या एफ मैग्नीट्यूड कॉस, और बताओ एंगल कितना है इस वेक्टर और इस डायरेक्शन के बीच में? क्या 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री दे दो, है ना। क्या टूट गया ये? अगर हम इसको बोले बच्चों वेक्टर फॉर्म में बता दो, वेक्टर फॉर्म में लिख दो, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे बच्चों? एफ कॉस 60 डिग्री अलोंग एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो आप ऐसे लिखोगे ना, एफ कॉस 60 डिग्री किस डायरेक्शन में बच्चों? नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो माइनस आई कैप प्लस ये कितना है? एफ कॉस 30 डिग्री, एफ कॉस 30 डिग्री किस डायरेक्शन में है? तो नेगेटिव वाई एक्सिस में टूट रहा है, तो सर दे देंगे माइनस जे कैप। अब इसको सॉल्व कर दो, जो भी आंसर आ जाएगा बच्चों सॉल्व करके लिख देते हैं। देखो एफ इक्वल्स टू क्या लिखोगे? कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या हाफ होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेते? देखो f/2 माइनस आई कैप। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों बताओ? √3/2, तो कैसे लिखोगे? f√3/2 माइनस जे कैप, है ना। थोड़ा सा f को अगर कॉमन ले लेते हैं बच्चों, f/2 कॉमन ले लो, तो देखो कितना सुंदर रिजल्ट दिख रहा है। या हाँ, माइनस आई कैप माइनस √3 जे कैप, है ना। तो इस तरीके से आप फोर्स को वेक्टर टर्म में लिख सकते हो, क्लियर है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4। ये सब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ बच्चों, केवल प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट एकदम, ठीक है ना। एक ऐसा देखते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, है ना। चलो अभी हम वेक्टर ऐसे लेते हैं बच्चों, एक वेक्टर है ऐसा, यूं, इसी पे है वेक्टर, ठीक है, इसी पे है, दिस इज द वेक्टर एफ, ठीक है। चलो एक्स एक्सिस पे ही चढ़ा हुआ है बच्चों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चढ़ा हुआ है, ये है वेक्टर। अब इसका आपको इफेक्ट लिखना है ना, अलॉन्ग एक्स एक्सिस तोड़ना है, अलॉन्ग वाई एक्सिस तोड़ना है। तो बच्चों जब आप इसका अलॉन्ग एक्स एक्सिस ऐसे तोड़ोगे, एक्स एक्सिस तोड़ोगे, तो एक्स एक्सिस का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड कॉस एंगल ये होता है ना, तो क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड कॉस, और क्या एफ और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल 0 डिग्री है बच्चों, तो कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1, तो क्या ये एफ हो गया, मतलब एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट कितना आ गया? एफ हो गया। अगर आप इस एक्सिस में तोड़ना चाहो, इस एक्सिस में, तो कैसे तोड़ोगे बच्चों? अगेन मैग्नीट्यूड कॉस, और एंगल बताओ इस फोर्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, और कॉस 90 का वैल्यू कितना आ गया? 0, है ना। इसका मतलब एफ नेट कितना हो गया बच्चों? एफ को कैसे लिख सकते हैं? एफ आई कैप, एफ आई कैप, सिंपल, है ना। इससे हम लोग एक चीज़ क्या सीखे बच्चों, कि जब भी कोई वेक्टर किसी एक्सिस पे चढ़ जाए, जब भी कोई वेक्टर किसी एक्सिस पे चढ़ जाए, तो पूरा का पूरा कंपोनेंट उसी एक्सिस में आ जाता है, और परपेंडिकुलर एक्सिस में उसका कंपोनेंट 0 हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या फोर्स वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे चढ़ा हुआ है, तो पूरा का पूरा जो इसका मैग्नीट्यूड होगा एफ, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ गया, और जो एक और एक्सिस है वाई एक्सिस में, उसमें उसका कंपोनेंट 0 हो गया, है ना बच्चों। तो यहाँ पे सीधा हम लोग क्या एफ आई कैप लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ इसका, देखो एग्जाम्पल नंबर 5। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इस पे एक इस तरीके से है बच्चों, इस पे एक वेक्टर है, फोर्स ऐसे सपोज करो। अब इसको तोड़ना है ना, इसको तोड़ना है। थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ बच्चों, हाँ,
इसको तोड़ना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, आप तोड़ सकते हो क्या? चलो तो सबसे पहले बच्चों इसका हम तोड़ देते हैं एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में तोड़ोगे तो क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड कॉस। अब बताओ ये फोर्स एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है ना, तो यहाँ क्या आप 90 डिग्री ले लोगे, और जैसे ही 90 डिग्री लोगे बच्चों क्या ये जीरो हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू जीरो होता है। अलॉन्ग वाई एक्सिस तोड़ोगे तो फॉर्मूला क्या लिखोगे? अगेन मैग्नीट्यूड कॉस, और बताओ वाई एक्सिस के साथ एफ कितना एंगल बना रहा है? तो 0 डिग्री बना रहा है, तो क्या ये एफ हो गया बच्चों, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये 0 हो गया। तो क्या एफ वेक्टर हम लोग सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं? एफ जे कैप, है ना बच्चों? क्लियर है ना? चलो इसका मतलब हम लोग को याद हो गया। ये वैसे बेसिकली आप जानते भी थे बच्चों कि अगर एक्स एक्सिस में ही है तो वही आई कैप, वाई एक्सिस में है तो पूरा का मैग्नीट्यूड इंटू जे कैप। यहाँ पे प्रोजेक्शन फार्मूला से हम आपको फिल कराने की कोशिश किए हैं। क्लियर है ना? चलो यहाँ से क्या सीखे, ध्यान से समझ लो, एक बार फिर से सुनो, मैं रिपीट करता हूँ कि जब भी कोई वेक्टर किसी एक्सिस पे चढ़ जाए तो पूरा का पूरा उसका मैग्नीट्यूड उसी एक्सिस में उसका कंपोनेंट आ जाता है, और अदर एक्सिस में उसका वैल्यू 0 हो जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा है ना? तो मैं अगर डायरेक्टली आपसे ऐसा पूछ सकता हूँ बच्चों, देखो मैं आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछ सकता हूँ, मैं डायरेक्टली पूछ सकता हूँ बच्चों कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, एक फोर्स है ऐसे F बराबर 2 न्यूटन, तो आप इसको कैसे लिख दो? फोर्स इक्वल टू सीधा लिखोगे बच्चों 2 इंटू माइनस आई कैप, क्योंकि देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ था 2 माइनस आई कैप, सिंपल बात है ना? चलो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा बच्चों, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बच्चों कि आखिर हम लोग ये प्रोजेक्शन पढ़ ही क्यों रहे थे बच्चों? क्यों प्रोजेक्शन पढ़ रहे थे? ताकि दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड कर पाए विदाउट मच कैलकुलेशन, है ना? ट्रायंगल लॉ तो दिया ही गया था 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा था जब 2 से ज़्यादा वेक्टर आ जा रहा था। तो अब देखते हैं कि इस मेथड से क्या हम लोग वेक्टर एडिशन को आसान कर सकते हैं क्या? बहुत आसान कर सकते हैं बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हाँ देखो, जैसा कि एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ दिया रहेगा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना बच्चों? चलो इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, क्योंकि 2 वेक्टर देने वाले हम लोग इस तरीके से, ये एक्स है, ये वाई है। अभी आपके पास 2 वेक्टर दिया हुआ है बच्चों, ऐसे कुछ। हाँ, पहला वेक्टर ऐसे है, F इक्वल्स टू 10 न्यूटन, F बराबर 10 न्यूटन कितने एंगल पे? 37 डिग्री एंगल पे, ठीक है। दूसरा वेक्टर ऐसे दिया हुआ बच्चों यूं, F इक्वल्स टू F इक्वल्स टू 4√2 न्यूटन, और ये एंगल दे दिया गया बच्चों 45 डिग्री। अब बोलेगा कि नेट वेक्टर बताओ, तो आप इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से तो जोड़ ही सकते थे बच्चों, है ना? इन दोनों के बीच का एंगल कैलकुलेट कर लो, 2 फोर्स है तो सीधा सीधा लिख सकते थे √a² + b² + 2ab cos थीटा, आप कर सकते थे, बिल्कुल सही कर सकते थे। लेकिन अभी हम लोग इसको देखते हैं बच्चों प्रोजेक्शन मेथड से, है ना? अभी केवल 2 वेक्टर लिए हैं, अभी 3 वेक्टर भी लेंगे, 4 वेक्टर भी लेंगे, अभी केवल 2 का देखते हैं हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझना। ये 37 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, cos 37 कितना होता है, cos sin 37 कितना होता है बच्चों? कभी सुने हो क्या? नहीं सुने हो तो इसको रट लो, इसको समझ लो आप। एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल होता है बच्चों, एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल होता है जो पूरे फिजिक्स में कई बार आपको देखने को मिलेगा, है ना? अगर ये 37 डिग्री है बच्चों और ये 53 डिग्री है, एंड दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये 37 डिग्री, ये 53 डिग्री है, तो इसका जो लेंथ होता है ना बच्चों वो 3 होता है, और इसका जो लेंथ होता है बच्चों वो 4 होता है, और इसका जो लेंथ होता है वो 5 होता है ना? स्टैंडर्ड ट्रायंगल ही। अगर ये मतलब आप मीटर ले सकते हो बच्चों, मीटर के टर्म में, दिस इज 3 मीटर एंड दिस इज 5 मीटर, है ना? 5 मीटर ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल है। ऐसे एक्सपेरिमेंटली इसको मेजर किया गया बच्चों कि अगर ये 37 डिग्री है, 53 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो 37 डिग्री के सामने वाला साइड का लेंथ होता है 3 मीटर, 53 डिग्री के सामने वाले का लेंथ होता है 5 मीटर, और 90 डिग्री के सामने वाला होता है बच्चों 5 मीटर, है ना? तो आप इसको याद रखना। चलो अब देखो, अब मेरे को इन दोनों वेक्टर का हम लोग को वेक्टर सम निकालना, मतलब ऐड करना है दोनों वेक्टर को, है ना? चलो इसको F1 मान लेते हैं बच्चों, इसको F2 मान लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले कंपोनेंट पर तोड़ते हैं। तो इसका कंपोनेंट तोड़ो इधर, तो एक इसका कंपोनेंट क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस में टूटेगा बच्चों, ऐसे इधर टूटेगा, कितना? मैग्नीट्यूड कॉस एंगल, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बच्चों? तो 10 कॉस एंगल कितना है?
इस फोर्स और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल 37 डिग्री है, पुट कर दो 37 डिग्री। इसको सॉल्व कर लो बच्चों थोड़ा सा, यहाँ पे 10 cos 37 डिग्री आप इस एंगल से देख सकते हो। cos 37 डिग्री कितना होगा? cos 37 डिग्री क्या बेस बाई हाइपोटेनस 4/5 हो जाएगा बच्चों, 4/5 है ना। तो क्या ये सॉल्व करने के बाद 8 आ गया, दिस इज 8 न्यूटन है ना। चलो मतलब इसका इफेक्ट या इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में कितना बच्चों? 8 न्यूटन है, ठीक है ना। अब इसका प्रोजेक्शन आप किधर तोड़ोगे? पॉजिटिव वाई एक्सिस में, पॉजिटिव वाई एक्सिस में तोड़ दो, तोड़ दो। कितना आएगा देखो, फॉर्मूला क्या था अगेन, मैग्नीट्यूड कॉस एंगल। इसको एकदम रट लो बच्चों, आपको रात के 2 बजे 5 बजे भी याद रहना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत यूज होगा, पूरे फिजिक्स में यूज होगा, इसके बगैर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। चलो तो लिखो बच्चों क्या था, 10 cos, ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है बच्चों? ये 37 बना रहा है, तो क्या ये 53 डिग्री होगा? 53 डिग्री होगा, तो यहाँ पे क्या 53 डिग्री हम लोग पुट कर दे, है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो बच्चों, देखो कितना होगा, हाँ कितना हो गया यहाँ पे, इसको सॉल्व करो कितना हो गया, 10 इंटू cos 53 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? cos 53 डिग्री का वैल्यू 3/5 होगा ना बच्चों, 3/5। आप सॉल्व करने पे देख रहे हो ये 6 न्यूटन आ रहा है ना, मतलब इस एक्सिस में 6 न्यूटन है और इस एक्सिस में बच्चों 8 न्यूटन है ना। चलो सिमिलरली क्या हम लोग इसको तोड़ सकते हैं? तोड़ो। सबसे पहले इसका कंपोनेंट तोड़ते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस में बच्चों, इस एक्सिस में तोड़ते हैं। आप जैसे इसमें वेक्टर है बच्चों, तो इधर तोड़ दो, इधर तोड़ दो, इसका है तो इधर तोड़ दो, इधर तोड़ दो, है ना। चलो इसका तोड़ो बच्चों एक्स एक्सिस में, तो कितना होगा? फॉर्मूला क्या देखे थे अभी हम लोग, मैग्नीट्यूड कॉस एंगल ना, तो मैग्नीट्यूड 4√2 कॉस एंगल कितना बना रहा है इसके साथ 45 डिग्री। तो ये सॉल्व करके कितना हो गया बच्चों? देखो cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या 1/√2 होता है, तो कट के क्या ये 4 हो गया। सिमिलरली जब इसको इधर तोड़ोगे बच्चों तब भी क्या ऐसा ही होगा, देखो इसको इधर अगर तोड़ते हो यूं तो कितना होगा? अगेन मैग्नीट्यूड cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री का वैल्यू √2 हो जाएगा, तो 1/√2, तो √2 गया, तो क्या ये 4 हो गया बच्चों, है ना। ऐसे तोड़ दिए। अब अगर एक फिगर अगर सिंपल से बनाना चाहे बच्चों, इतना कैलकुलेशन ना दिखा, तो इसका फिगर एक सिंपल ऐसे आगे बनाते हैं। देखो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इधर नेट वेक्टर कितना है बच्चों? 8 न्यूटन। इधर नेट वेक्टर कितना दिख रहा है हम लोग को? 8 न्यूटन, ठीक है। इधर कितना दिख रहा है बच्चों? तो इसके कारण इसका जो एक कंपोनेंट था 6 न्यूटन, और इसके कारण कितना दिख रहा है? 4 न्यूटन। तो नेट कितना हो गया बच्चों? 6 + 4 मतलब 10 न्यूटन, है ना, 10 न्यूटन। इसका कंपोनेंट एक इधर भी आया हुआ है, कितना? 4 न्यूटन, यूं 4 न्यूटन, है ना। तो नेट एक्स एक्सिस में कितना हो जाएगा बच्चों? 8 - 4, देखो अपोजिट डायरेक्शन है ना, ये 8 ये -4, तो नेट हम लोग कैसे लिख देंगे बोलो? ऐसे लिख देंगे ना। अगर फिर से एक और फिगर बनाए बच्चों तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो नेट कितना हो जा रहा है? 8 नेट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कितना हो जा रहा है? 8 - 4, दैट मीन्स 4 न्यूटन इधर हो जा रहा है, और ऊपर में कितना हो जा रहा है? 10 न्यूटन। तो क्या ये नेट वेक्टर टूट गया बच्चों? इस वेक्टर का जो ऐड हो करके एक्स का कंपोनेंट 4 आया और 10 आया, तो एफ नेट हम लोग ऐड कर दिए, तो एफ नेट कितना हो गया बच्चों बताओ? 4i कैप + 10j कैप। क्या ये वेक्टर टर्म में आ गया? अब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, जो हम लोग पहले सीख चुके हैं। क्लियर है ना, आसान। चलो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों जिसमें 3 वेक्टर दिया हो, ठीक है, उतार लिए इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे 3 फोर्स दिया हुआ है बच्चों, आपको नेट वेक्टर निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। क्या कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों? कैसे करेंगे? सब वेक्टर को पहले कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, प्रोजेक्शन में तोड़ देते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस, उसके बाद सिंपली हम लोग ऐड कर देंगे, है ना। चलो कैसे होगा बताओ? इसको तोड़ो, आप इसको तोड़ो, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा बोलो? इधर कितना हो गया इसका कंपोनेंट? 4√2
कॉस 45 डिग्री, 4√2 कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 1/√2 तो कट के क्या 4 हो गया, 4 हो गया। सिमिलरली 4 न्यूटन इधर। अब इसका कंपोनेंट इधर तोड़ते बच्चों तो अगेन देखो सेम फार्मूला आएगा, तो क्या यहाँ पे 4 न्यूटन अगेन हो गया। अब आप इसको इस डायरेक्शन में तोड़ना चाहते हो तो इसको इधर तोड़ोगे तो फार्मूला क्या था, मैग्नीट्यूड कॉस एंगल, मतलब 5 यहाँ पे लिखते हैं बच्चों 5 कॉस कितना एंगल बना रहा है, क्या ये 53 डिग्री है ना, 53 डिग्री, तो कॉस 53 डिग्री। और कॉस 53 डिग्री का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ना उस ट्रायंगल से, कितना होगा बताओ। क्या ये 37 डिग्री था बच्चों, याद करो ये वाला, ये 37 था, ये 53 था, तो ये 3, ये 4, ये 5, बताओ कॉस 53 डिग्री कितना हो गया। कॉस 53 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, क्या 3/5 हो जाएगा, 3/5, तो क्या 5 कट के 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि इसका कंपोनेंट इधर कितना टूट गया, 3 न्यूटन, है ना। इसका तोड़ इधर तोड़ सकते हो, क्या कितना होगा, तो 5 कॉस 37 डिग्री, और कॉस 37 डिग्री का वैल्यू क्या 4/5 हो जाएगा, तो 4 कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 5 × 4/5, तो 5 कट के क्या इधर 4 आ गया, इधर 4 आ गया, है ना, 4 न्यूटन। तो इसका तोड़ दिए, इसका तोड़ दिया, अब इसका तोड़ दो, तो इसका तो देखो एक्स एक्सिस पे ही है, तो क्या पूरा का पूरा कंपोनेंट इधर ही रहेगा बच्चों, इधर ही रहेगा, कितना 2 न्यूटन, है ना। अब देखो अब सिंपली आपको ऐड कर देना है। नेक्स्ट फिगर हम लोग ऐसे बना सकते हैं, क्या देखो नेक्स्ट फिगर ऐसे बना सकते हैं बच्चों, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। देखो नेट एक्स में कितना है, तो 3 + 4 7, और 2 माइनस कर दो, क्या 5 हो गया बच्चों। नेक्स्ट कितना हो गया, 4 + 3 7 -2, क्या 5 हो गया, इधर हो गया 5 न्यूटन। और अलॉन्ग वाई एक्स ऊपर में 4 न्यूटन बच्चों, नीचे में भी 4 न्यूटन, तो क्या ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो क्या एफ नेट यही आ गया बच्चों। एफ नेट कितना हो गया, देखो कितना हो गया 5i कैप। दिस इज द नेट वेक्टर, है ना। कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग कितना भी वेक्टर दिया हो ना, हम लोग उसको ऐड कर पाएंगे, है ना। कितना भी वेक्टर दिया रहे, 3 दिया रहे, 4 दिया रहे, 5 दिया रहे, आपको क्या करना है, केवल दोनों का कंपोनेंट तोड़ना है, कंपोनेंट तोड़ के उसको ऐड कर देना है। क्लियर है ना। चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3। देखो सबसे पहला वेक्टर लेते हैं बच्चों F1 2 न्यूटन, इधर ले लेते हैं बच्चों F2 4 न्यूटन, इधर ले लेते हैं बच्चों F3 2√2 न्यूटन, है ना। एक और वेक्टर इधर ले लेते हैं हम लोग ऐसे 45 डिग्री पे, सॉरी मुझे ब्लू से नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ब्लू से हम लोग सॉल्यूशन दिखा रहे हैं ना बच्चों, कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो हम लोग कितना इधर ले लेते हैं, कितना 4√2 ले लो बच्चों, और ये 45 डिग्री। अब बोलेगा कि 4 वेक्टर को ऐड करो, एक 4 वाला का एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों। कैसे सॉल्व करोगे, सबका कंपोनेंट तोड़ दो, आंसर आ जाएगा। इसका कंपोनेंट तो इधर ही F1 हो गया बच्चों, पूरा का पूरा इधर ही हो गया, है ना। कितना, तो 2 न्यूटन। इसका तोड़ोगे तो 4√2 cos 45 डिग्री, तो 1/√2 कट जाएगा बच्चों, तो क्या इसका 4 न्यूटन इधर हो गया। और इसका इधर तोड़ोगे तो अगेन क्या 4√2 cos 45 1/√2 कैंसिल, तो क्या 4 हो गया बच्चों इधर, है ना। सिमिलरली इसका आप तोड़ोगे, इधर तोड़ोगे तो 2√2, ये भी एंगल 45 डिग्री ही दिया हुआ है बच्चों, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 2√2 cos 45 डिग्री, तो 1/√2 और 1/√2 कट जाने के बाद कितना हो गया बताओ, क्या 2 हो गया इसका, और इधर भी क्या 2 हो गया। ये फोर्स ऊपर में ही है, तो क्या ये कितना 4 न्यूटन हो गया। अब क्या है, सिंपली ऐड कर देना बच्चों। देखो सिंपली ऐड कर दो, तो इधर 2 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, क्या 6 न्यूटन हो गया, माइनस 2 न्यूटन कितना हो गया, क्या 4 न्यूटन हो गया इस डायरेक्शन में, 4 न्यूटन हो गया इस डायरेक्शन में ऐसे, दिस इज 4 न्यूटन। इधर 4 न्यूटन बच्चों, और नीचे में 6 न्यूटन, तो नेट नीचे कितना हो जाएगा 6 - 4, क्या नीचे हो जाएगा बच्चों 2 न्यूटन। तो क्या ऐसे नेट फोर्स हो गया। तो क्या एफ नेट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 4i कैप -2j कैप। -2j कैप क्यों लिखे, क्योंकि नेगेटिव
वाई एक्सिस में था। तो ऐसे हम लोग कितना भी नंबर ऑफ वेक्टर को जोड़ सकते हैं बच्चों, बड़े आसानी से, है ना। देख रहे हो, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है, मैग्नीट्यूड का कॉस एंगल, और सिंपली आप तोड़ो, फटाफट ऐड कर दो। सोचो आप इसको ट्रायंगल लॉ से करते हो तो आपका कितना समय लगता है। इन दोनों को पहले जोड़ते, उसके बाद उन दोनों का रिजल्टेंट को इसके साथ जोड़ते, फिर उन तीनों का रिजल्टेंट का इसके साथ जोड़ते हुए, कितना टफ हो जाता है ना बच्चों। तो प्रोजेक्शन मेथड हम लोग को हेल्प करता है कैलकुलेशन को आसान करने में। क्लियर है बच्चों? चलो, तो आज के लिए इतना ही। देखते हैं, अगर ये वीडियो समझ में आया हो बच्चों, ये लेक्चर समझ में आया हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या समझने में दिक्कत हो बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने का। ठीक है ना? चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।